हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैलकुलेट रिलेटिव rate of effusion of oxygen to methane from a container containing oxygen and methane in 3:2 mass ratio. Option A, option B, option C and option D. None of these. So, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमें रेट ऑफ इफ्यूजन बेसिकली कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन टू मिथेन का. गिवन है कि ये दोनों गैसेस जो हैं वो एक कंटेनर में है और इन दोनों गैसेस का जो मास रेशियो है ये है 3:2. सो सबसे पहले तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला देखते हैं इन टर्म्स ऑफ आर विच इज गैस कांस्टेंट. सो रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है, जैसे हम स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू रो ए एन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई कैपिटल एम आर टी. यहां पे जो हमारे पास ये वैल्यूज है, रो हो गया यहां पे, सॉरी ये रो नहीं होगा, ये होगा प्रेशर पी. दिस इज पी प्रेशर. ना अब हम मैंने डिनोट करें तो यहां पे पी क्या है, प्रेशर. ए है यहां पे होल का एरिया जहां से ये गैसेस इफ्यूज आउट करेंगे. एन ए हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर 2 पाई अपॉन एम. कैपिटल एम है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास. आर हो गया यहाँ पे गैस कांस्टेंट एंड टी है यहाँ पे टेम्परेचर. नाउ अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमें बेसिकली क्या रेट ऑफ इफ्यूजन पूछा है और इसके साथ साथ हमें क्या गिवन है, मास रेशियो गिवन है. तो अगर आप मिक्सचर देखो तो यहाँ पे क्या चीज जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा. तो पहला जो है इसमें प्रेशर, क्योंकि एरिया जो है जो कैप एरिया हमारा, क्योंकि दोनों गैसेस सेम एरिया से ही निकल रही है, सेम जगह से ही निकल रही है, तो एरिया यहाँ कांस्टेंट होगा. जो हमारा एन है विच इज एवोगैड्रो नंबर, ये भी कांस्टेंट है. पाई भी कांस्टेंट है. मॉलिक्यूलर मास होगा ये डिफरेंट होगा प्रेशर के अलावा. रेट जो गैस कांस्टेंट है ये भी क्या होगा, सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट खुद है. और टेम्परेचर, क्योंकि कंटेनर सेम कंटेनर में दोनों गैसेस हैं, इट मीन्स कि दोनों का सेम इन्वायरमेंट होगा. तो यहाँ पे मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इनका सेम होगा. बस जो प्रेशर है, हर गैस का अपना अलग प्रेशर होता है. तो इस बेसिस से अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखो रेट ऑफ इफ्यूजन का, तो इन मिक्सचर ऑफ गैस में जो रेट ऑफ इफ्यूजन होगा, rate of diffusion of first gas upon rate of diffusion of second gas is equals to pressure of first gas upon pressure of second gas into under root of molecular mass of second gas upon molecular mass of first gas. ये आया हमारे पास रिलेशन. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्दर अब हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रेशर 1 है और प्रेशर 2 है ये क्या होगा. तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है P, ये क्या होता है, PV is equals to nRT. सो हियर R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है और क्योंकि सेम कंटेनर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. इट मीन प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के. और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ पे हम एक एक करके क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर मास का प्रेशर से रिलेशन देखते हैं. तो यहां से आ गया प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस अपॉन प्रेशर ऑफ मिथेन गैस, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन टू मिथेन का रेशियो देखना है, इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेन अपॉन गिवन मास ऑफ मिथेन. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें बोला है कि यहाँ पे गिवन मास है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर इनवर्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास से, क्योंकि रिलेशन वैसा है. अब क्वेश्चन में हमें गिवन था मास रेशियो. इट मींस कि हमें जो यहाँ पे गिवन मास है उसका रेशियो गिवन है, यानी कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ CH4 है गिवन, इसका रेशियो क्या है 3/2. तो अब हम यहाँ 3/2 वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस अपॉन प्रेशर ऑफ मिथेन CH4 is equals to 3/4 into molecular mass of methane upon
मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एक सेकेंड, यहाँ पे 3/2 है, सो ये हो जाएगा 3/2। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये जो हमारा ऑक्सीजन गैस है और ये जो हमारा CH4 है, अगर हम इसको इस इक्वेशन में फिट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो कंसीडर है ऑक्सीजन और जो सेकंड है वो है हमारा यहाँ पे मिथेन। ना अब हम वैल्यूज को पुट करें तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, R1/R2 जो कि क्या है हमारा रेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन रेट ऑफ मिथेन, इसकी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन प्रेशर ऑफ मिथेन, ये हो गया CH4। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या था, प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन और फिर इनवर्स रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास का, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इस प्रेशर की जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये यहाँ हम पुट कर देंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, जो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होगा अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिथेन is equals to 3/2 times of 3/2 into molecular mass of methane upon molecular mass of oxygen into under root of molecular mass of methane upon molecular mass of oxygen। तो अगर हम वैल्यूज को पुट डाउन करें यहाँ पे तो हमारा जो रेट ऑफ ऑक्सीजन है अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिथेन ये क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू मिथेन होता है CH4, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12 + 2 विच इज 12 + 4 विच इज इक्वल्स टू 16 एंड दूसरा हमारे पास गैस है ऑक्सीजन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 16 + 16 विच इज इक्वल्स टू 32। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेन हो गया आपका 16 और ऑक्सीजन का हो गया 32 इंटू अंडर रूट ऑफ 16/32। नाउ यहां से अगर आप देखो तो ये ट्वाइस कट जाएगा और ये होगा 3/4 अंडर रूट ऑफ, क्यों, अब अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 16 यानी कि हो गया आपका 4 अपॉन, तुम पहले से ही कट कर दे 16 और ये कट हो गया 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, ये 1/√2 मिलेगा। इट मीन्स कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन है ऑक्सीजन अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिथेन जो है ये आ गया 3/4√2। सो ऑन दिस बेसिस अगर आप देखो तो जो हमारा यहाँ पे क्या आया था 3/4√2, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।